जानते हैं, मेरा बेटा सिपाही था। अंग्रेज सरकार के हुक्म से अपने साथियों के साथ एक डाकुओं की टोली को पकड़ने गया था। उसे अपने कर्तव्य में जीत तो मिली, डाकू की टोली पकड़े भी गए, लेकिन उस जिंदगी के जंग हार गया साई। वो मौत को प्राप्त हो गया। संभालिए खुद को। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्येर्थे न त्वं शोचि तुमर्हसि। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी तय है। इस जीवन मरण के चक्र से दुखी मत हो, शाश्वत सत्य है ये। और मैं भी आपसे यही कह सकता हूं कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि इस समय एक पिता का दुख सिर्फ इसी सत्य को स्वीकार कर सकता है कि उसका प्रिय पुत्र उससे छिन गया है। मनुष्य स्मृतियों के सहारे जीता है, और स्मृतियों को मिटाया नहीं जा सकता। संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ का ज्ञान उन स्मृतियों को धुंधला नहीं कर सकता, और जीवन मरण के गूढ़ रहस्य ये एक पिता को सांत्वना नहीं दे सकते। आपके बेटे ने इस समाज की डाकुओं से रक्षा करने के लिए इस समाज की सेवा में अपने प्राणों का त्याग किया है, और समाज की सेवा करने वाले ऐसे वीर सपूत वो मरते नहीं हैं। वो अपने कर्मों से हमेशा के लिए समाज में अमर हो जाते हैं। आपका बेटा भी जीवित है। इस इलाके की सुरक्षा में, इसकी शांति में, इस इलाके के सुकून में जिंदा है वो, और वो हमेशा अमर रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले बहुत से लोग होते हैं, पर दूसरों की सेवा में, उनकी सुरक्षा में निस्वार्थ प्राण त्याग देने वाले इस वीर पिता के वीर सपूत कम ही होते हैं। मैं समझ सकता हूं उसकी मृत्यु का दुख स्वाभाविक है, लेकिन यह दुख उसके बलिदान, उसके जीवन की सार्थकता पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए, कहीं उसे कम ना कर दे। इसका भी तो ध्यान रखना होगा ना आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साई। मेरा कमजोर होना मेरे बेटे की वीरता का अपमान होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस जीवन को उस वीरता से जीने की, जिस वीरता से मेरे बेटे ने मौत को स्वीकार किया।